पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर सेंसेशन बने हुए हैं। कभी ये नोटों का लंगर लगाते हैं, कभी ये पेट्रोल का लंगर लगाते हैं। आने वाले दिनों में ये कह रहे हैं कि हम आईफोन का भी लंगर लगाएंगे। इन्होंने बीते दिनों 18 अगस्त को भी पेट्रोल का एक लंगर लगाया था, जहां पर काफ़ी लोग भी पहुंच गए और उसके बाद इन्हें यहां से पुलिस भी लेकर गई। पूरी बात क्या है आज वो हम मिलाते हैं राजा डी किंग से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आपका भी आने के लिए थैंक यू सर। जय माता दी का थैंक यू। हाँ जी सर, बताइए आप। आपका असली नाम राजा डी किंग ही है कि ये लोग आपको प्यार से बुलाते हैं? सर, मेरा असली नाम जो मेरे पापा मम्मा ने रखा, जिस घर में मैं पैदा हुआ, वो नाम है मेरा राकेश त्रिहन। मेरा दूसरा नाम है राजा, जो मेरे नाना और मेरे नानी जी ने रखा। वो पठानकोट में रहते हैं, नान के सारे मुझे राजा कहते थे, वहाँ से मेरा नाम राजा पड़ा। अब जो चंडी देखिए, पिछले साल 2025 में 1 जनवरी से काफ़ी तरह के लंगर्स अमृतसर में, गुरुओं की धरती पवित्र, उसके सबसे पवित्र शहर अमृतसर में काफ़ी तरह के लंगर्स जय माता दी लगा रहे थे। वहाँ देखिए, आप जिसके साथ अच्छा करते हैं, कोई बात ऐसी होती है जिसके दिल में जो आता है आपको उस नाम से संबोधित करता है। तो कई मेरे 10-12 नाम अमृतसर वालों ने रखे, 2-3 अभी चंडीगढ़ वालों ने भी रख दिए हैं। उनमें से एक नाम राजा दी किंग है। अब लोग मुझे राजा दी किंग ही कहते हैं। मेरा असली नाम राजा है और पूरा नाम राकेश त्रिहन। राकेश जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन लोग ये लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आप अमृतसर से आकर चंडीगढ़ में लंगर लगा रहे हैं और ये ऐसे अनोखे लंगर, पेट्रोल का लंगर और आईफोन का लंगर भी आप लगाने वाले हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल, जय माता दी कसम, ये बिल्कुल सच है। देखिए, आप किसी से पूछ सकते हैं। अगर आज मैं आपको कहूँ, आप मुझे नहीं जानते, कि 5 स्टार होटलों में लंगर लगेंगे, आप कहेंगे अच्छा जी, आप मजाक समझेंगे। अगर मैं कहूँ कि सोने के सिक्के बच्चे को दिए जाएंगे, जो सोने के सिक्के दिए जाएंगे, जो बेटी 2028 के बाद शादी करेगी, उसकी हर शादी में 10 करोड़ रुपया लगेगा, तो आप कहेंगे पागल है, मजाक कर रहा है। अगर आपको कहे कि जो भी नंबर 1 जगह है, चाहे वो निक बेकर्स है, चाहे वो गोपाल्स है, ये छोड़िए, मैकडोनल्ड में भी लंगर लगने जा रहे हैं, कूपन लेके जाइए, 555 की मील खा के आइए, तो आप कहेंगे पागल हो गया, चलिए। लेकिन ये सब कुछ अमृतसर में हो चुका है। ताज होटल, ली मेरिडियन होटल, महीनों लंगर लगे रहे उनके लिए जो कभी अंदर भी नहीं गए। मैकडोनल्ड से लेके जो भी नंबर 1 जगह है, 25 जगह अमृतसर में, जो अगर कुलचे की दुकान, कुलचे अमृतसर के बहुत मशहूर हैं, तो हर नंबर 1 कुलचे बल्ले पे लंगर लगे हुए थे। जितनी देर कुलचे की दुकान खुली है, कोई भी कार्ड लेके जाए, खा पी लीजिए। और नंबर 1 पूड़ी अगर वहाँ मशहूर है, नंबर 1 लस्सी मशहूर है। मैं आपको कहता हूँ, अमृतसर में आप डालेंगे तो सुबह चाय मशहूर है पुल के नीचे, और रात को कुल्फ़ा मशहूर है। वहाँ सुबह से लेकर रात तक 25 जगह लंगर थे। पहले लंगर जब लगे थे, कोई भी जाए, लंगर का ये मतलब होता है जो मर्जी जाओ, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी घर ले जाओ। ऐसे ही लंगर थे अमृतसर में, जितने मर्जी खाइए, जितने मर्जी घर ले जाइए। पर लोग देखिए, लोग गलत करते हैं, दुकानदारी खराब होती है। जैसे इस बार हुई पेट्रोल के लंगर में, लोगों ने क्या क्या किया, वो उसमें बाद में आते हैं। तो मुझे वहाँ के जो हैं वो देखिए, अच्छे काम के लिए कोई मना नहीं करता। जैसे यहाँ पे सिद्धू पेट्रोल पंप है, 7 सेक्टर, नंबर 1 पेट्रोल पंप मेरे लिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड सिद्धू पेट्रोल पंप है, जिन्होंने पूरा साथ दिया, जिन्होंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सिस्टम बनाइए, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे ही इसलिए कार्ड बना दिए गए। कार्ड जिनको मिले हैं, किसी से पूछ सकते हैं। ये कार्ड जिसको दिए गए अमृतसर में, अभी तक लोगों को पता है कि हर बंदा होके आया जब तक कार्ड दिए गए। राकेश जी, लंगर लगाने का कोई ना कोई रीज़न होता है। जिस तरह के आप लंगर लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ टेबल्स में इतने कार्ड पड़े हैं, आप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कभी आप नोटों का लंगर लगाते हैं। इसका कारण क्या है? क्यों कर रहे हैं आप? क्या आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है कि बताइए आप लंगर क्यों लगा रहे हैं, ऐसे वीआईपी लंगर्स कार्ड डिस्ट्रीब्यूट्स क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं वीआईपी लंगर्स नहीं लगा रहा। मैं सबको कहता हूँ स्टार्टिंग से ही, मैं जीरो हूँ, मैं जीरो हूँ, मैं जीरो हूँ। कोई मुझे राजा कहता है, वो भी सुनिए। कोई मुझे राजा दी किंग कहता है, वो भी सुनिए। राजा दी किंग जीरो है, जीरो है, जीरो है। राजा इज़ नथिंग विदाउट जय माता दी। ये सब कुछ जय माता दी कर रहे हैं। देखिए, मैं कितना जय माता दी से प्यार करता हूँ। हु नोस मी देयर इज नो वेरी, जो मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं जय माता दी को कितना प्यार करता हूँ। मेरा प्यार 1% भी नहीं है जितना जय माता दी मेरे से प्यार करते हैं। तो देखिए, जिस जिस चीज़ के लिए मैं तरसा हूँ, हर चीज़ के लिए वो लंगर लगा रहे हैं कि राजा जी, एक दिन था कि आपके पास खाने को पैसे नहीं थे, तेल डलवाने को पैसे नहीं थे, 10,000 का फ़ोन लेने के लिए पैसे नहीं थे। आज आप सब कुछ बांटिए, इतना हो गया आपके पास, सिर्फ जय माता दी बोल के। तो जिस चीज़ के लिए तरसा हूँ, जय माता दी वो लंगर लगाएंगे। वो जो कहते हैं मैं वही करता हूँ। उन्होंने कहा इसका लंगर, देखिए, मैं जब अमृतसर में था तो लास्ट जुलाई में 2025 में मैंने तब से कह दिया सबको, अपने को कहा पेट्रोल का लंगर अमृतसर में लगने लगा है, लगने लगा है। लोग खुश थे, लेकिन पर्ची देखिए, मैं जहाँ पूजा करता हूँ, सुबह शाम दोपहर रात, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट, 18 घंटे जाप करता हूँ। उस कमरे में जय माता दी के नीचे पर्चियाँ पड़ी हैं, 3 हाँ 3 ना। अगर वहाँ पर ना
आता है, मैं नहीं करता। हर महीने पहले मंगलवार को मैं वहाँ से पर्चियाँ निकालता हूँ। ना आ रही थी पेट्रोल के लंगर की, इस बार हाँ आई। मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए क्या क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद पहले मैं आंसर देना चाहूँगा। तो देखिए मैंने पेट्रोल का लंगर लगा दिया। देखिए वहाँ क्या हुआ, ये सारे ये सिर्फ ये नहीं है जो आप देख रहे हैं, बैग भरे हुए हैं। आप एक बात जो समझदार है, देखिए वो नहीं कि ऊपर का 500 का नोट असली है, नीचे के नकली है, जय माता दी के हैं। कोई भी आप देख सकते हैं, सारे कार्ड अंदर से सारे कार्ड हैं, चाहे ये कार्ड हो चाहे बैग भरे हुए हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था, ये भी एक चीज़ मैं आपको, सभी बैग्स में सेम कूपन है। देखिए जो आपको बताया गया है 500 हज़ार, एक चीज़ याद रखिएगा। देखिए एक चीज़ होती है कि यहाँ पे आपको पेट्रोल मिलेगा तो वो सरप्राइज़ नहीं होता, जाके मिलता है। सरप्राइज़ क्या होता है, अगर आप वहाँ पहुँचते हैं और आपको बोला जाए जो ज़्यादा ज़ोर से जय माता दी बोलेगा उसे 2500 का कूपन मिलेगा। तो 2500 के भी कूपन हमने छपवाए हुए थे। ये वो कूपन नहीं जो एक दिन में छप जाएँ। याद रखिएगा मैं मीडिया से कभी नहीं मिला, मीडिया मेरी आदरणीय है। मैं मीडिया और पुलिस से, कोई वजह है इसकी, सबसे ज़्यादा सारे अमृतसर में कहते थे कि राजा मीडिया और पुलिस वालों से इतना प्यार क्यों करता है। तो देखिए एक वजह है, इसलिए करता हूँ। तो मीडिया से मैं कभी नहीं मिला, मुझे फ़ोन आते थे, मैं जॉब में बिजी होता था, समझ जाते थे। लेकिन जब से ये हुआ है मैं किसी भी मीडिया वाले को मना नहीं किया। ये देखिए ये एक दिन में नहीं छपे, इसे छपने में एक दिन और कटिंग करने में 3 दिन लगते हैं। तो देखिए मैंने 1000, 2000, 10,000, 50 यानी लाख रुपए से ऊपर तो ये कार्डों में खर्च दिया है। याद रखिएगा ये अमृतसर से कार्ड आते हैं, चंडीगढ़ में नहीं, क्योंकि मैंने कसम खाई थी, जय माता की कसम खाता हूँ भाई मैं तेरे को जानता नहीं, पर कार्ड पूरी ज़िंदगी तेरे यहाँ से बनाऊंगा और करोड़ों करोड़ों कार्ड बनाऊंगा। अमृतसर में भी लाखों कार्ड छपे थे। याद रखिएगा एक कार्ड के बाद मैं वो कार्ड दोबारा यूज़ नहीं करता, होने के बाद सबको पता है साइड में रख देता हूँ। तो देखिए मैं फिर कहता हूँ ये कार्ड आप लोगों के, ये अभी भी आप लोगों को ही मिलेंगे, लेकिन जो आपने किया वो गलत था। पहले मैंने चंडीगढ़ लंगर लगाया, जय माता दी ने 3 जगह लंगर लगाया नोटों का, 500 के नोटों का, और मैकडोनल्ड का लंगर 3 जगह चंडीगढ़ में लग चुका है जब से मैं आया हूं। पर किसी ने कुछ गलत नहीं किया, कूपन लिए, सबको दिए, कूपन खत्म होने के बाद भी मैं देता रहता हूं। देखिए मैंने एक बात याद रखिएगा, आप भी मुझे बताइए सर, 200 आपके घर में कोई शादी होती है तो आप 200 लोगों की पार्टी करते हैं, तो आप वैसे ही बुक करवाएंगे जगह कि 200 लोग आ जाए। आप 2000 की लोगों के लिए पार्टी करते हैं तो 200 के बैंक्वेट में वो शादी नहीं होती। जहां हमने आपको बुलाया वहां कितनी बड़ी जगह थी, मैं कहीं और भी बुला सकता था कि 8 में आ जाओ, ले जाओ कूपन, छोटी सी जगह, मुझे पता था। लेकिन जितने लोग आए मैंने इससे बहुत ज़्यादा सोचे थे आएंगे, 3 गुना ज़्यादा आएंगे। क्योंकि देखो इसलिए नहीं कि कोई भूखा है, किसी का पैसे हैं, किसी के पास गाड़ी है। इसकी 2 वजह थी। एक कि एक चीज़ जो पहली बार हो रही है, क्या ये सच है? देखिए कोई चीज़ ऐसी होती मैं भी वहाँ चले जाता अपनी गाड़ी में, कोई जो मुझे नहीं जानता वो भी ये सोचता ये पेट्रोल डलवाने आया है, किसी को क्या पता कि मेरी गाड़ी में ऑलरेडी पेट्रोल फुल है। हो सकता है मैं इसलिए गया हूँ कि जय माता दी के लंगर के कार्ड है, प्रसाद है। देखिए वो इंसान ये कार्ड लेने को मना करेगा जो सोचता है कि वो किसी मंदिर में जाता है या कहीं भी जाता है, जब उसे प्रसाद दिया जाएगा वो कहेगा हाँ मैं नहीं लेता, मेरे पास वो पैसा है। ये जय माता दी के लंगर के कार्ड है, फ्री कार्ड नहीं, जय माता दी के लंगर के कार्ड। तो देखिए वहाँ ये कार्ड का क्या फ़ायदे होते आपको, वहाँ आता मैं पॉकेट से निकालता, इतना तूफान था ये ख़राब हो जाता। ये इनका हिसाब होना है, कोई उधार नहीं दे रहा। जिन जिन पेट्रोल पंपों के वे लिखे हैं इनका हिसाब होना है, पर ये कार्ड वो मुझे देंगे तो ही तो हिसाब करेंगे, चाहे उनके पास पैसे पहले से हैं। पर राकेश जी मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, सॉरी। 18 तारीख को ये प्रोग्राम आपने रखा, सोशल मीडिया पर इसकी अनाउंसमेंट हुई, सभी मीडिया चैनलों में चला। जिस तरह से आपने अनाउंसमेंट की उस तरह से लोग वहाँ पर पहुँचे, तो आखिरकार हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि बड़ी संख्या में जो लोग पहुँचे और आप वहाँ पर नहीं थे? लोगों का यही सवाल था कि आपने बुला तो लिया लेकिन आप खुद मौके पर नहीं थे। देखिए आपने जिसने भी मेरी वीडियो देखी है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि प्लीज़ आप दोबारा से वो वीडियो देखिए। उसमें कहा गया है 2 बातें कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में मैं आऊँगा, आप 5 बजे 6 बजे आइए, कूपन ले जाइए। देखिए अगर मैं 5 बजे ना आऊँ, 6 बजे ना आऊँ, 7 बजे ना आऊँ, 8 बजे ना आऊँ, 9 बजे ना आऊँ, 10 बजे ना आऊँ, तो आप कह सकते हैं हम 5 घंटे से वेट कर रहे हैं, राजा आया नहीं, इसने हमें पागल बनाया। लेकिन देखिए आप 5 बजे कह रहे हैं कि हम 5 घंटे से आए हैं 12 बजे, आपको 12 बजे बुलाया किसने था? आप सुबह मेरी बात सुनिए, आप सुबह 5 बजे आ जाइए, बोल दीजिए मैं हमें 12 घंटे हुए, पहली बात। दूसरी बात, मैं जय माता दी की कसम खाता हूँ, मैं जय माता दी के रूम में था, जब मैं 4:20 पे वहाँ देखा, मैंने देखा बाहर तूफ़ान आ रहा है। अभी मेरे को 40 मिनट्स थे, 40 मिनट से 5 बजने में मैंने साथ में मीडिया में मैसेज डाल दिया, आप देख सकते हैं। मैं नहाया भी नहीं था और वो मेरी टी शर्ट भी देख सकते हैं। मैंने ये भी, मुझे किसी ने कहा सर टी शर्ट तो चेंज कर लो, शर्ट तो अच्छी पहन लो, ये तो आपने मंदिर वाली शर्ट से ही, उसमें मेरे को तेल लगा हुआ था।
मैंने ऐसे ही बात सजदे की है, मेरे अपनों ने कहा, जो मैंने वीडियो में कहा कि 21 तारीख 22 तारीख को 23 तारीख को लग रहा है, अभी नहीं लग रहा है, प्लीज़ ना आइएगा। देखिए मैं उसके बाद मैं देखिए उस मंदिर में जाता हूँ, अगर मुझे बाथरूम भी आ जाए मैं नहा के जाता हूँ माता रानी के उस कमरे में, लेकिन मैंने बाहर आके दोबारा नहाया भी नहीं। मैंने सिर्फ आपको बोला कि मीडिया को पता लग जाए। अब आप 12 बजे से आए हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? पर उसके बाद भी जब मैंने 21, 22, 23 को दे दिया, एक दिन नहीं, मैंने कहा एक दिन नहीं 3 दिन कूपन देंगे, क्योंकि सर मैं रोज नहीं दे सकता, मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं क्या एक ही दिन दे दूंगा, फिर 10-15 दिन बाद दूंगा। वो एक दिन के लिए लंगर नहीं था, वहां आके आपको सरप्राइज देना था। ये कार्ड की वैलिडिटी तब तक है जब तक आप खुद पेट्रोल पंप पे नहीं चले जाते, चाहे साल बाद जाना। मैंने कौन सा उसके बाद पैसे देने हैं? पैसे तो मैं पहले, ये कूपन साल तक चलेगा? ये कूपन 100 साल तक चलेगा, अगर कुछ कूपन के साथ गलत नहीं होता। जब मर्जी जाओ, जितने कूपन बांटे गए हैं, जितनी देर आप खुद, जय माता दी की कसम खाता हूं, मेरे कूपन कह रहा हूं, किसी और के नहीं, जितने कूपन मैं छपाए हैं वो हिसाब हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा इतने कूपन बांटे गए हैं। आप 1 साल बाद जाओ, 5 साल बाद जाओ, उससे पहले आपको महीना पहले बताया जाएगा कि महीने बाद वैलिडिटी खत्म होने वाली है। जब मैं इंडिया छोड़ के जाऊंगा, और 25 दिसंबर 2028 के बाद ही जाने वाला हूं मैं इंडिया से बाहर, तो देखिए तब तक मेरी पूजा है। तो देखिए मैंने आपको सरप्राइजेस देने थे, ये वो लंगर नहीं था। देखिए हर इंसान लंगर खुशी से लगाता है, थोड़ी देर अमृतसर में कोई लंगर लगे, ये चीज़ वैलिड थी। 10-10 महीने चले हैं, तो 10-10 महीने पे ये कार्ड वैलिड ही रहे हैं। जब से अमृतसर में 25 कोई आप देखिए ली मेरिडियन के, अगली बार मैं सारी मीडिया को बुला के कार्ड दिखाऊंगा कि ये ताज होटल का कार्ड है, महीने चला है। कई बंदे मुझे अभी भी फ़ोन करेंगे कि ताज होटल जाना है। मेरे देखिए मैंने जब एडवांस पैसे लिए, तो वहाँ आप पता कर सकते हैं, ताज के पास, किसी के पास, कईयों के पास, देखिए मैंने कितनी देर उनसे पैसे वापस ही नहीं मंगाए कि यार कोई बात नहीं, कोई भी आ सकता है। ताज वालों से मैंने 6 महीने बाद पैसे वापस मंगाए। ये कितने के कूपन होंगे? अराउंड कितने रुपए के कूपन होंगे ये पूरे जो बैग भर के या जो टेबल पे है? एक बात सुनिए, रुपए का हिसाब मैं उसी को दे सकता हूं जो ये हिसाब लेना है। ये कितने के कूपन है मैंने गिने नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे चल रहा था कि आप 2 करोड़ के कूपन बांटने वाले हैं, इसलिए मैं 2 करोड़ के कूपन नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने 2 करोड़ जय माता, आपको लगता है जय माता दी को पैसे या पॉइंट्स की किसी चीज़ की कमी होगी? मैंने देखिए आने वाले टाइम में अभी दे रहा था 10,000 कूपन 500 के, 11,000 कूपन 1000 के, 25,000 कूपन 300 के। देखिए आप मुझे ये मत कहिएगा, ये चीज़ तो अब मैंने बोल दी तो मुझे वैसे ही याद हो गई है। जय माता दी पहले बोलते नहीं, पहले वो करते हैं कैलकुलेशन। तो 1 करोड़ 10 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 2 करोड़ 35 लाख। देखिए क्या पता हमने 25 करोड़ के कूपन बांटने हो। देखिए चंडीगढ़ में जय माता दी बुलाना मेरा लक्ष्य नहीं है, पूरी दुनिया में मेरा बुलाना लक्ष्य है। पर मुझे ये नहीं पता था मैंने पहले भी यहाँ 3 जगह लंगर लगाए जय माता दी ने, मैंने नहीं, मेरी क्या औकात है, मैं तो जीरो हूँ। 3 जगह लंगर लगे 500 के नोटों के, एक जगह नहीं लगा। सबसे पहले 25 दिसंबर को मेरे बर्थडे वाले दिन 29 सेक्टर जो साईं बाबा जी का मंदिर है, वहाँ पे मैकडोनल्ड और 500 के नोट बांटे गए जय माता दी की तरफ से। उसके बाद मनी माजरा शनि देवता जी के मंदिर के बाद, जहाँ मैंने सालों साल दान किया, गुप्त दान सालों साल किया, पैसों का दान, चावल दाल रोटी हर चीज़ जो उनको चाहिए थी हर सैटरडे किया। तो देखिए पहली शुरुआत वहाँ से की गई। इससे पहले सैटरडे वहाँ बांटा गया, उसके बाद ट्यूसडे यहाँ किया गया। तो बिल्कुल आराम से बांटे जा रहे थे, लोग कूपन ले रहे थे, आराम से करे गए थे। पर मुझे क्या पता था यहाँ ये होगा। मुझे तो लगा अमृतसर के लोग भी, देखिए आप लोग अच्छे हैं, पर हर जगह बुरे लोग होते हैं। मैं अच्छे लोगों को नहीं बोल रहा, अच्छे गुड ह्यूमंस को कभी नहीं बोल सकता मैं। आप गुड ह्यूमंस हैं, आप रब के बंदे हैं हर जगह। पर अमृतसर में भी ऐसा नहीं होता था, लोग लाइन में लगते थे। आप अमृतसर पे पूछो, मैं संडे के संडे, हर संडे जो लारेंस रोड में वो है मंदिर के बाद 100, 200, 300 लोगों को जितने भी थे, तब जय माता दी का हुक्म था, मैं सबको 100 और सबको पूरी नंबर 1 पूरी जो खाना की है वो दे के, कोल्ड ड्रिंक दे के आता था। कुछ ऐसा नहीं होता था, हर चीज़ आराम से चलती थी। अमृतसर में रोज़ माताएं बहनें बेटियाँ 200-300 एक लंगर का कार्ड मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, जिसमें आटा चावल चीनी और 1 लीटर सरसों का तेल हर माता बहन बेटियाँ जिनको चाहिए थे, 300, 400 माता बेटियाँ रोज़ आ रही थी मेरे से लेने। आप कैलकुलेशन मत करिए, मैंने भी नहीं की, आप खुद सोचिए। जिनको आटा चावल चीनी मिलेगा वो 500 से ऊपर कूपन होगा। अच्छा, मैं ये 18 अगस्त को आप अपने मुंह से बता दी, सभी व्यूअर्स देख रहे हैं। 18 अगस्त को एक्चुअली में हुआ क्या था? आप बता रहे हैं 4:20 पर तूफान आया था, आपने अनाउंसमेंट पहले कर दी थी, आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी करके, आपको पुलिस पकड़ कर ले गई थी और आपको ये भी बोला गया था आपकी जान को खतरा। हाँ जी, पूरी बात बताना चाहूँगा। 4:20 मैंने डाला, 4:40 पर आ गया सामने। उसके बाद क्या हुआ, मुझे 5 बजे पता लगा वहाँ पे बहुत पब्लिक है, जा नहीं रही। तो मैंने कहा मैं जाता हूँ। देखिए मैं उसी समय निकला, मुझे अपनों ने कहा सर आप जा रहे हैं, 15 मिनट का रास्ता नहीं है, 2 घंटे जाने में लगेंगे, चंडीगढ़ जाम है।
मैंने कहा बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तब भी जाऊंगा। इस बात का प्रूफ सारे चंडीगढ़ वाले वो लोग हैं जो वहाँ पे थे। मैंने कहा मैं पैदल जाऊंगा। तो मैं देखिए जब मुझे रश मिला, निक बेकर से काफ़ी पहले जो मार्केट है वहाँ मुझे रश मिला, मैं गाड़ी से उतर गया। गाड़ी से उतर के मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा पानी था, सारे मुझे वीडियोज़ बना रहे थे। देखिए मैंने मेरे ऊपर मेरे जो बॉडीगार्ड्स हैं उन्होंने छाता अम्ब्रेला नहीं रखा हुआ था। कार्ड वाले इस बैग के ऊपर, किसने भी इस बैग के ऊपर रखा हुआ था, क्योंकि इस बैग के अंदर ही पानी चले जाता तो कार्ड सारे ख़राब हो गए थे। सिर्फ ये बैग लेके आया था, बाकी बैग गाड़ियों में पड़े थे कि जाके पब्लिक को कहूँ लो देखिए कार्ड आपके लिए बनाए। पर जब मैं मेन रोड पे पहुंचा तभी माता रानी जी ने, देखिए जब आप अच्छे होते हैं तो रब वो आपके इष्ट देव जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके ऊपर कुछ बुरा होने नहीं दे सकते। तो रब रूपी एक बंदा आए, वो थे SHO साहब संजीव जी। वो मुझे गाड़ी में ले गए वहाँ से कि राजा जी अगर आप वहाँ जाएंगे क्या होगा आपको बताते हैं, बैठिए। बहुत प्यार से, देखिए मैं फिर से जय माता दी का थैंक यू करना चाहता हूँ। आप सब और मैं बहुत लकी है कि DC साहब जैसे निशांत यादव जी, हमारे SP मैम जैसे एक और जी, और हमारे मैंने जिनसे मिला हूँ बाकी भी अच्छे होंगे, हमारे SHO साहब जो रब के बंदे हैं, वो संजीव जी, उनके बाकी बंदे भी, चाहे वो संजीव जी है जो उनके पास काम, हर एक बंदा उन्होंने मेरे को वहाँ ले गए। उन्होंने मुझे दिखाया कि ये देखिए इनके पास ना गाड़ी है ना वो है, ये वहाँ खड़े हैं 15-20 लोग, ये आपको देख के ही, ये इनके पास चाकू भी हो सकता है, आपके पैसे कैश हैं, अगर आपने इनको ना दिया कि मेरे को कूपन दिखाओ तो ये आपके बैग, आपकी रेड बुल खुली क्या। देखिए मैंने वहाँ रेड बुलें मंगाई थी सबको पिलाने के लिए, रास्ते में भी थी, ट्रैफिक अगर आई नहीं तो 3-4-500 आई वो वहीं थी। और जो मेरी माताएं बहनें उन्होंने आना था उनके लिए, देखिए मुझे तो यही लगा था गर्मी होएगी, उनके लिए डाइट कोक मंगाई थी। देखिए मैं ऐसा ही हूँ। तो उन्होंने देखिए जिसमें थी वो भी ले गए पहले ही कि कुछ तो आता है। देखिए फिर मैंने कहा था कि वो ही लोग आए जिनके पास है, जिनके पास नहीं है तो आप वहाँ आइए जहाँ आपको कैश मिल रहा है, जहाँ आपको मिलना नहीं वहाँ आके आप और एक बात मुझे बताया गया जो सच है, रब के बंदे ने बताया कि अगर आप किसी को 500 का दे देते हैं, वो टोकन से तो आया नहीं, वो दोबारा कहेगा मुझे दो, तो देखिए पीछे वाले कहेंगे अगले वाले को मिल ही जा रहा है, तो वहाँ क्या होना था। उन्होंने मुझे कहा राजा जी, आप राजा पुत्र तू रब दा बंदा है, तू मेरी गल सुन जे, उत्थे कुछ भी हो जाता तो तेरे उत्ते 302 का भी पर्चा पै सकता है। देखिए वो बात की बात है, पर जय माता दी ने मुझे बचाया। उन्होंने आके वहाँ जाके उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा सर मेरी जय माता दी का जाप हो गया, मुझे घर जाने दो। कहते जी पब्लिक बहुत गुस्से में है, याद रखना, जाने दो। मैं कहा जी मेरे को टोकन मारने जाने दो। कहते जी परमिशन है। मैं कहा जी लंगर लगाने की कौन सी परमिशन चाहिए, मुझे नहीं पता, मेरे को पता होती मैं 3 बारी पहले भी लगाया है। तो देखिए ये 21, 22, 23 को भी नहीं होगा जब तक मैं जय माता दी कसम खाता हूँ। चंडीगढ़ अथॉरिटीज़ पूरी, जो भी चंडीगढ़ का है सिस्टम, मुझे पूरी की पूरी, चाहे 1 परमिशन हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, सारी नहीं दे देता। ये कार्ड ऐसे ही पड़े रहेंगे। दूसरी बात, जब मुझे परमिशन मिल जाएगी उसके बाद भी मैं DC सर जिनकी वजह से, जो मेरे CP मैम है, जिन्होंने SP मैम जिन्होंने इतना अच्छा किया, जो मेरे SHO साहब हैं 3 सेक्टर उनको थाना लगता है, उनके पास भी मैं परमिशन लेने जाऊँगा ताकि उनको ये हो कि इसके पास परमिशन है तब भी ये हमारे पास आया है, ये रिकॉर्ड है। वो उनके परमिशन लेके उसके बाद मैं उनके जो रीडर है संजीव, उनसे भी परमिशन लूँगा और बाकियों से भी लूँगा जिनकी वजह से वहाँ कुछ हुआ नहीं। देखिए कोई इंसान नीचे होके कोई छोटा नहीं होता, वो मेरे अपने हैं। जी मैं यही पूछा था, जब ओपनली हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और आपके उसमें क्राउड बहुत आता है, तो नो डाउट पुलिस की परमिशन, DC ऑफिस से परमिशन, स्टेट ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप इसको किसी बैंक्वेट हॉल में करें या किसी हॉल में करें तो आप उसकी पर्टिकुलर परमिशन ले सकते हैं। इससे आपको भी आसानी होगी और पब्लिक को भी आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक कम आ पाएगी, जितनी आ पाएगी उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए या तो पुलिस या आपके पर्सनल सुरक्षा गार्ड भी लगने चाहिए। देखिए मेरे पर्सनल सुरक्षा गार्ड मेरे पास हैं। देखिए मेरे को देखिए जो अच्छा इंसान होता है, कोई भी बुरा इंसान अपनी मर्जी से बुरा नहीं बनता, और कोई से भी हो अच्छे इंसान के साथ कोई गलत नहीं करता। मैं आपको बताऊं, मैंने गार्ड इसलिए नहीं रखे हुए, मैंने इसलिए रखे हुए हैं कि लोग देखिए मेरे को जफ्फियाँ पाते हैं, मैं भी नहीं रोकता पालो यार, पर देखिए कई लोग गंदे होते हैं। अमृतसर में मेरे को एक बंदे ने मारा, मुझे यहाँ ब्लेड मार दिया, याद रखिए। उनमें से कौन था मुझे क्या पता, क्योंकि अमृतसर में आप देखिए जब कोई आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो आपके पास आना चाहेगा। मैं किसी को नहीं रोक सकता क्योंकि मैं भी उनमें से ही निकला हूँ। तो देखिए मेरे को जब से ब्लेड बजा उसके बाद मुझे किसी ने कसम दे दी जय माता दी की, आप देखिए जितनी देर आपको क्लियर नहीं हो जाता सामने वाला अच्छा है, आप उससे नहीं मिलेंगे। मैंने इसलिए रखे हुए हैं। देखिए मैं रखता हूँ, मैं इसी प्यार में, इसने खा लिया, इसने पी लिया, इसी चीज़ों में रहता हूँ। ये मेरे बंदों ने खा लिया, पी लिया, बस सारा दिन। देखिए मेरे को ये चीज़ें नहीं चाहिए, मेरे को आज तक किसी ने ना तंग किया है, ना करेगा।
किया। हाँ, मैं ये बात आपकी दूसरी जो आपने क्वेश्चन पूछा सर वो बताना चाहूँगा। देखिए मैं लंगर पहला बार नहीं लगाया चंडीगढ़ में, मुझे पता होता तो मैं परमिशन क्यों ना लेता। आप मेरे को मेरी ये मैंने कार्ड छपाए हैं तो मैं परमिशन आपको आप मुझे बताओ वाई नोट मैं क्यों ना लेता। मेरी बात, जितने लोग वहाँ आए हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा कार्ड पड़े हैं। आप पूछ सकते हैं 10 सेक्टर जाके 10 लाख रुपया उनके पास दिया, वो मेरे पहले के पैसे वापस कर गए कि सर वो क्या कहते हैं आप सुनिए। देखिए ये चीज़ मैंने नहीं सोची थी। उसको लेकर भी मेरा सवाल है कि पेट्रोल पंप वालों ने कहा कि अगर इस तरह की भीड़ रहेगी तो हमारे लिए खुद के लिए नुकसान हो जाएगा। नहीं, देखिए पेट्रोल पंप वालों ने ये बात नहीं कही क्योंकि वो भीड़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। भीड़ देखिए जो चीज़ थी मैंने एक चीज़ सिंपल कही हुई थी, भीड़ को मैंने नहीं, जब मैं वहाँ आता मैं बोल देता कि ये कार्ड वैलिड है आज मत जाइएगा, तो वह भीड़ उसी हिसाब से कहती थी। जो अगर चीज़ आपको पता लग जाए हमेशा के लिए वैलिड है तो कन्फर्म होना चाहिए वैलिड है, याद रखिएगा। तो उसके बाद अगर वो चीज़ तब वैलिड ना होती कि आज के लिए वैलिड है आज चले जाओ, तब भीड़ होती। तो देखिए दूसरी बात, पेट्रोल पंप वाले देखिए जो 10 सेक्टर पेट्रोल पंप है इसमें उसका नाम लिखा हुआ है, उन्होंने मेरे को 2 चीज़ें कही जो सच है। देखिए इसमें से क्या चीज़ सच है, मैं झूठ, किसी का नाम आप ऐसे तो लिखवा नहीं सकते। वो मुझे कहते 500 का कार्ड लेके इंसान आ रहे हैं, कैनेटिक में पहले से तेल होता है, उस 220 रुपये का तेल डला है, वो कह रहे हैं मेरे बंदे को 80 रुपये तू रख ले, 200 रुपये हमें कैश दे दे। देखिए मैंने कब कहा है आपको कैश मिलेंगे। देखिए मैंने सिर्फ 7 सेक्टर पेट्रोल पंप है जिसने मुझे ये बात कही, बाकी किसी ने नहीं कही। मैंने कहा सर मैं नहीं करूँगा, कहते कोई बात नहीं। कि मैंने कहा कि भाई साहब मेरी बात सुनिए कि जितने भी कार्ड जितने मैं 500 के हिसाब से करूँगा चाहे 100 का तेल डले, याद रखना। पर याद रखिए ये आप जाते हैं, एक बंदा कहता है 300 का तेल डलवाया, उसके पास कहता 100 तू रख ले 100 मैंने कैश दे दे। देखिए ऐसे किसने कहा है, ये बात मैंने नहीं सोची थी, इसलिए अब 300 के कार्ड मैंने छपाए हुए थे। पर मैं किसी से पूछता हूँ भाई पैदल आते हैं कि भाई तेरे पास कनेटिक है या बाइक है, वो कहता है बाइक है तो मैं 500 का दे देता हूँ, तो मुझे क्या पता उसके पास कनेटिक है। राजेश जी यहाँ तक तो ठीक था, आप जब तक ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 500 के 1000 के कूपन 2500 के, अब आप आईफोन का लंगर लगाने वाले हैं, ये बात सच है कि ये भी? बिल्कुल, देखिए ये जब से स्टार्ट हुआ था, ये 18 से स्टार्ट नहीं होना था, लास्ट ट्यूसडे से ही बांटे जा रहे हैं पूरे चंडीगढ़ में। आप जाके पेट्रोल पंप से पूछ सकते हैं, पूरे चंडीगढ़ में ये बांटे जा रहे थे। लो मैंने अब बंद कर दिए हैं, अब चंडीगढ़ के बाहर ही जो मुझे मिलेगा तभी बांटूंगा। दूसरी बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये लंगर तब स्टार्ट होंगे जब पेट्रोल का लंगर कह रहा हूँ तब स्टार्ट होंगे जब पूरी मुझे मिलेगी, उससे पहले नहीं होंगे। चाहे 1 दिन बाद मिले चाहे 2 दिन बाद मिले, इसकी अगली डेट वो ही है जब मुझे सारी परमिशन मिल जाएगी और सारे पुलिस के अधिकारी मुझे ओके कर देंगे, अगले दिन इसका लंगर कर दूंगा। पर देखिए मेरा इतना दिमाग है कि कहाँ करना है कहाँ नहीं। एक गलती एक इंसान से होती है, दोबारा गलती करने वाला पागल होता है, याद रखिएगा ये गलती अब नहीं होगी। पहले ही टोकन घर में पहुंचा, कोई किसी तरह वो बाद में सोचूंगा। अब आईफोन पे आते हैं, देखिए आईफोन में के लिए भी मैं तरसा हूँ। आईफोन के लंगर आप कैसे लगेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक नंबर है, आप नोट करिए 8343000786। आप इस पे कॉल करेंगे कोई नहीं उठाएगा। हाँ, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करिए जय माता दी और अपना नाम लिखिए। फिर से कहता हूँ 8343000786। आप इस पे कॉल करेंगे कोई नहीं उठाएगा, सिर्फ आप इस पे मैसेज करिए जय माता दी अपना नाम। साथ में आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा जिसका नाम है जय माता दी आईफोन ग्रुप। उसके बाद जब मेरी टीम, देखिए सितंबर ख़त्म होने से पहले, देखिए आईफोन के लंगर है, कोई हल्की चीज़ नहीं जो मैं खाता हूँ पूरी छोले ऐसी, तो थोड़ा ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो सितंबर ख़त्म होने से पहले आईफोन के लंगर शुरू हो जाएंगे। उससे पहले नोटों के लंगर और बर्गर के लंगर, अगर चंडीगढ़ मुझे परमिशन देता है कि कुछ ना हो वहाँ, नहीं तो देखिए पंचकुला और मोहाली में 500 के नोटों के लंगर और बर्गर के लंगर ऑन रहेंगे, लंगर बंद नहीं हो सकते। ये जय, देखिए मैं तरस रहा था जय माता दी का परमिशन दे, जय माता दी ने परमिशन दे दी तो लंगर ऑन रहेंगे, कुछ भी हो कहीं भी हो, चाहे मुझे कहीं भी जाके लंगर लगाने पड़े 500 के नोटों के लंगर रहेंगे। पर अब मैं ये काम नहीं करूँगा कि मीडिया में आके पहले बोल दूँ। देखिए मैं मीडिया में इसलिए नहीं आया था, देखिए मैं कब से कर रहा हूँ कि कुछ हो, मैं मीडिया में इसलिए आया था कि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो। सब आए, मुझे क्या पता था आप ऐसे करेंगे, इसलिए अब लंगर जब होंगे चुप चुपीते होंगे, किसी को पता तब लगेगा, तब लोग कहेंगे कि हमें अगले लंगर पे बुला लीजिएगा। लेकिन हम जब देखिए, जब मैंने 500 का लंगर लगाया, सबने मैसेज किया लोगों को हमें अगले लंगर में बुला लीजिएगा, हमें अगले लंगर में आना है, हमें प्रसाद लेना है। तो इसलिए आपको मीडिया में आगे बताया गया, पहले तो नहीं। 8 सेक्टर में जब किया, मैं जब 500 का लंगर लगा रहा था वो कम बात नहीं थी। जय माता दी 2000 का होता मैं तब भी जय माता दी लगाते। एक बात बताना चाहूंगा, मीडिया में पहले आके भी मैं बोल सकता था 3 लंगर लगे 500 के, वो आप लोगों के लिए था, पर आपने गलत किया। और दूसरी बात, आईफोनों के लंगर, उसमें आपने क्या खोया है, सुनिए, मुझे जय माता दी का हुक्म हुआ है। देखिए हफ्ते में
कितने बिकेंगे, 10 दिन से पहले हर एक आईफोन दिए जाएंगे। पर जितनी देर 100 आईफोन नहीं दिए जाते, आईफोन देखिए, आईफोन 11, आईफोन 12, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं दिया जाएगा। 16, 17 और जय माता दी ज़्यादा बोलने का 18 जो आ रहा है, 18 प्रो मैक्स, 17 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स, ये आईफोन दिए जाएंगे, नीचे वाले नहीं दिए जाएंगे। पर जय माता दी ने मुझे कहा है खुद कि आईफोन दिए जाएंगे माता रानी की कंजकों को, माताओं, बहनों और बेटियों को जो 18 साल से ऊपर है, पहले 100 आईफोन उनको दिए जाएंगे। इसलिए आप सब उसी में आइए। उसमें क्या होगा, मोबाइल ये है, उसमें ग्रुप में हम सबके नंबर निकालेंगे, उसे करेंगे जिसका जो सबसे ऊपर आएगा। ऐसे ही मैंने सोने के सिक्के बांटे हैं। आप अमृतसर न्यूज़ टाइम्स नाम से एक चैनल है, उसमें देख सकते हैं, चंडीगढ़ टाइम्स नाम से है, कि कैसे सोने के सिक्के बांटे गए थे। तो ऐसे ही बांटे जाएंगे, माताएं, बेटियां और अभी वो ही आएँ, जल्दी से जल्दी आईफोन का लंगर स्टार्ट होगा। अच्छा राजीव, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये स्लिप्स मैं देख रहा हूँ, अब आईफोन का आप लंगर लगाने, ऐसे आपको लगता नहीं आप बैंकरप्ट हो जाएंगे? ये सवाल अमूमन आता है कि आप जिस तरह से बांट रहे हैं आपकी दौलत ख़त्म हो जाएगी। देखिए, एक बात याद रखिएगा, मुझे जय माता दी ने कहा है और सबसे मैंने सुना है, दान करके कोई कभी गरीब नहीं हुआ। दूसरी बात याद रखिएगा, मैंने वो दिन देखे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और साथ में याद रखिएगा, जय माता दी मुझे जो कहते हैं हमेशा वही होता है। मैंने जिस मेरे मुंह से जय माता दी जिसको कहा है, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, जो भी मेरे आउटर इंडिया से बाहर रहते हैं मेरे अपने, जिसको भी मैंने कुछ बताया है वो होता है। पर जय माता दी जिसे कहते हैं मैं उसे ही बताता हूँ। आप एक नंबर नोट कर सकते हैं अगर इसको हो, मेरा 5-6 साल से उससे नहीं मिला, 9888881231। जब बिटकॉइन 2 लाख का था तब मैंने इसे कहा था 1 करोड़ होगा। 2018 की बात है, 19 की, 2025 से पहले। आप एक मेरे दोस्त नानक वगैरह हैं, वो इंडिया में नहीं है, मैं 2010 से कह रहा हूं, जब से 22 रुपये बिटकॉइन का रेट है और 45 रुपये डॉलर था दिसंबर में। मेरे को अभी तक याद है 2010 में जब मेरा बर्थडे होता है, उसका भी एक ही दिन होता है, तो मैंने कहा था अपने जीजे को, कहा अमेरिका में है, बिटकॉइन ले ले। तो देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, मैंने उसे भी कहा था 1 करोड़, जो जय माता दी कहते हैं वही होता है। यहाँ पे बॉडी जोन जिम में एक है अनुज नाम जी के लड़के, 1 लाख जब से सोना शुरू हुआ है, गोल्ड का रेट पड़ा है, चाहे वो 1 रुपये का था, 1 पैसे का, 1 लाख होने में उसे कितना साल लगे आप खुद देखिए। पर मैंने उसे, जय माता दी ने मुझे कहा, मैं कहा देख लिए, ये 25 अक्टूबर है या सितंबर थी या अक्टूबर, जब मैं यहाँ आया, मैं कहा मार्च से पहले सोने का रेट 160 170 जाएगा, इन्वेस्ट कर ले। जय माता दी मुझे बताते हैं, जिसे ये सब कुछ पता होगा। तो देखिए, जय माता दी ने जो मुझे एलसीड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 2020-21 में जय माता दी ने मुझे कहा था 3 रुपये रेट है, ये अरबों होएंगे, इन 5 लोगों को बता दो। मैंने बता दी, उसका रेट देखिए आपने 3 लाख रुपया लगाया हो, सिर्फ लाख शेयर लिया हो, 3 लाख रुपए एलसीडी। देखिए बीएसई में आए इंडिया में, अब चेक कर सकते हैं, बीएसई में 2020-21 की बात है, मुझे पूरी तरह याद नहीं, उसका रेट था 3 रुपये, एलसीड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और मैंने 3-4 लोगों के पास गया था, आप पैसे लगा लो, उन्होंने लगाए नहीं। मेरे को क्या जाता है, जिनको जय माता दी कहते हैं, अगर सिर्फ लाख शेयर लेते तो आज भी उस एक शेयर का रेट लाख है। पर 2024 से पहले मुझे माता रानी ने कहा था 2 लाख से ऊपर जाएगा तो 2.5 लाख 2024 में हो गया था, एक शेयर का रेट 2.5 लाख 3 रुपये का। तो देखिए, जय माता दी बताते हैं। आप एक बात सोचिए, एक बात हमेशा याद रखिए, अब आप कहेंगे मुझे क्यों बताते हैं, तो देखिए जो मैं काम कर चुका हूँ, अभी आप ये सामने इसलिए आ रहे हैं कि मुझे पूरी दुनिया से जय माता दी बुलवानी है, नहीं तो मैं जो करता हूँ वो आप सोच भी नहीं सकते। अमृतसर में मेरे ऐसे भाई बहन मेरे साथ गए जो किन्होंने कभी सिंपल होटल के भी वो नहीं देखे सपने, और वो उनके साथ नहाए। सिर्फ मैं 5 स्टार होटल जाके खाना नहीं खिलाते हैं, हम 5 स्टार होटल जाके पहले स्विमिंग कराते हैं। किनके साथ? जिनके पास सैकड़ों करोड़ है। और कौन कर रहा है? जो आपके घर के बाहर कूड़ा उठाने आते हैं और अंदर भी नहीं आने देते आप अपने गिलास। मेरे अपने घर वालों ने मुझे कभी कोई आया हुआ था ऐसे में, देखे हमारी ज्वाइंट फैमिली में हमारे साथ मेरी बड़ी मम्मा रहते थे, उन्होंने मेरे को कहते ये गिलास अंदर ना वाड़ियो, तू एरा नू पानी पिलाया इस गिलासा च, ते मैं उसके बाद जिंदगी में उनसे बात नहीं की। जो मेरे ताई जी मेरे साथ रहते थे कि यार गिलास मैं नहीं पीना, तो उनको जाके स्विमिंग कराना, स्पा कराना, सब कुछ कराना। देखिए मुझे जय माता दी ने कहा है कि हर रब, राजा जी आप चाहते हैं कि मैं आपके सपने पूरा करूं, तो आप उनके सपने पूरे करिए जिनके आप कर सकते हैं। मैं भी आपको ये कहता हूं, अच्छे काम करिए, उसका फल मिलता है। बस। तो राजा जी से हमने बात की, जिस तरह से पेट्रोल के लंगर चल रहे हैं, नोटों के लंगर चल रहे हैं, आने वाले दिनों में आईफोन के लंगर भी चलेंगे। ये बात इन्होंने क्लियर कर दी है कि आने वाले 21, 22, 23 को कोई भी लंगर नहीं चलेगा, इसलिए लोग कहीं पर भी ना जाएं। जब तक कोई परमिशन इन्हें नहीं मिल जाती तब तक ये लंगर नहीं लगाएंगे। और ख़ास जो भी सवाल थे, लोगों के कई सवाल सोशल मीडिया पर इसको लेकर आ रहे थे, हमने हर सवाल का जवाब उनसे लेने की कोशिश की। नई इंटरव्यू के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।